अमेरिका ने कहा है कि अब दिव्यानी खोब्रागडे को कोई सिफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं है और अमेरिका में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। अमेरिकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान जैन साकी का कहना है कि अब दिव्यानी खोब्रागडे को अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और वो सिर्फ कानून के सामने पेश होने के लिए यहाँ आ सकती है। तर्जुमान का कहना है कि खोब्रागडे का नाम अमेरिकी वीज़ा और इमिग्रेशन महकमे की निगरानी लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। हिंदुस्तानी सिफारतकार के शौहर अमेरिकी शहरी है और उनके बच्चे भी अमेरिका में ही तालीम हासिल कर रहे हैं। जैन साकी का कहना था कि उन्हें सिफारती इस्तिस्ना तभी तक हासिल था जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में काम कर रही थी। अब उनका तबादला हिंद दफ्तर खारजा में हो चुका है और अब उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। याद रहे कि दिव्यानी खोब्रागडे को तकरीबन 24 घंटों के लिए ही सिफारती इस्तिस्ना हासिल था। इधर हिंदुस्तान ने भी एक अमेरिकी सफ़ीर को हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। हिंदुस्तान के इस फैसले को अमेरिकी दफ्तर खारजा ने अफसोसनाक करार दिया। हिंदुस्तान से मिलने वाली इतलात के मुताबिक अमेरिका से कहा गया है कि वो खोब्रागडे के बराबर ओहदा रखने वाले अपने एक सिफारतकार को वापस बुला ले। एक और रिपोर्ट में नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक हुकूमती एहलकार ने कहा है कि जिस एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है वो दिव्यानी के मुकदमे से मुतालिक था, ताहम इस इत्तला की तस्दीक नहीं हो सकी है। Except to submit to the jurisdiction of the court. She will be put on, her name would be placed in the visa and immigration lookout system. That's obviously as people apply for visas. And of course, I mentioned the third one about a warrant as well. Upon her departure, a warrant may be issued for her arrest. That the Indian government felt it was necessary to expel one of our diplomatic personnel. This has clearly been a challenging time in the U.S.-India relationship. We expect and hope that this will now come to closure, and the Indians will now take significant steps with us to improve our relationship and return it to a more constructive place. मुल्क के शाम में इतलात के मुताबिक अलकायदा से मुंसलिक ग्रोह दौलतुस सलामिया फ़ी इराक़ बलशाम और मुखालिफ बागियों में झड़पों के दौरान 500 अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानिया में कायम इंसानी हकूक़ की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि हलाक होने वालों में 85 आम शहरी, 240 बागी और दौलतुस सलामिया फ़ी इराक़ व शाम के 157 जंगजू शामिल है। तंजीम के मुताबिक दौलतुस सलामिया फ़ी इराक़ वल शाम ने हल्ब में 42 कैदियों को हलाक कर दिया, जबकि इस ग्रोह के 47 मेंबरान को मुखालिफ बागियों ने कत्ल कर दिया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शाम के शुमाल में बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई जारी है। दौलतुस सलामिया पर इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उन इल्ज़ामात में तशद्दुद, सरेआम सज़ाएँ और सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों, कारकुनों और मग़रिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को रक़्क़ा के हेडक्वार्टर में क़ैद रखने के इल्ज़ामात शामिल है। इससे कबल शाम में इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की हामी अफवाज ने हमस शहर का मुहासरा तोड़ने की कोशिश करने वाले दर्जनों बागियों को हलाक कर दिया है। तराई के मुताबिक फ़ौज ने सिर्फ एक कार्रवाई में 37 दहशतगर्दों को हलाक किया है, जबकि दूसरे हमलों में मज़ीद बागी हलाक हुए हैं। बरतानिया में कायम इंसानी हकूक़ की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कम अज़ कम 45 बागी हलाक हुए हैं। शाम में जारी खाना जंगी में अब तक तकरीबन 1 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने ग़र्ब उर्दून और मशरक़ी यरूशलेम में 1400 मकानों पर मुश्तमिल नई यहूदी बस्तियाँ तामीर करने का ऐलान किया है। ये इक़दाम गुज़िश्ता माह 26 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद मुतव्वक़्क़ा था, ताहम उसे अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के दौरा मशरिक़ वस्ता के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। फ़लस्तीनी अमन मुज़ाकरात का साहिब अराकात का कहना है कि उससे वाज़ेह होता है कि इसराइल अमन की कोशिशों को तबाह करना चाहता है। जुलाई में जॉन कैरी की कोशिशों से शुरू होने वाले दोनों अतराफ़ के बराह रास्त मुज़ाकरात में पेशरफ्त के कम आसार नज़र आए हैं। इससे पहले होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह भी यहूदी बस्तियों की तामीर का मामला था। ग़र्ब उर्दून और मशरक़ी यरूशलेम पर 1967 से इसराइली कस्बे के बाद 100 से ज़्यादा यहूदी बस्तियाँ तामीर की जा चुकी हैं, जिनमें 5 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ये बस्तियाँ गैर कानूनी हैं, ताहम इसराइल इस बात से इनकार करता है। इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना याइर लपिड ने अपनी ही हुकूमत के इस फैसले पर तनक़ीद की है और उनका कहना है कि इससे अमन मुज़ाकरात और भी पेचीदा हो जाएंगे और ये एक गलती है।
जमहूरिया वस्ती अफ्रीका के ऊपरी सदर मिशेल जतूदिया ने मुल्क में जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए मुनक़िद की गई एक इलाक़ाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके वज़ीर आज़म ने भी हमसाया मुल्क चाड में जारी इस कॉन्फ्रेंस पर ही अपना ओहदा छोड़ दिया है। मिशेल जतूदिया जमहूरिया वस्ती अफ्रीका के पहले मुसलमान सरबराह थे और उन्होंने गुज़िश्ता साल एक बगावत के बाद मुल्क की कमान संभाली थी। उनके इस्तीफ़े का ऐलान सुनते ही मुल्क के दारुल हुकूमत बांगी में लोग सड़कों पर जश्न मनाते देखे गए। सदर मिशेल जतूदिया का ओहदा संभालने के बाद से मुल्क की 20% आबादी ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान पुरतशद्दुद कशीदगी से बचने के लिए अपना घर बार छोड़कर जा चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क में शदीद तबाही की तंबीह की है। दिसंबर में इलाक़ाई अमन फ़ौजों और फ्रांसीसी अफवाज की आमद के बाद से मजहबी फसादात में 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। माधुरी दीक्षित और जूही चावला की नई फिल्म गुलाब गैंग का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म मार्च में ख़वातीन के आलमी दिन पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। लाखों दिलों पर आज भी राज करने वाली माधुरी एक बार फिर हो गई है बॉलीवुड में इन। एक तरफ तो उनकी डेढ़ इश्किया आज सिनेमाओं की जीनत बनी तो दूसरी तरफ आने वाली है गुलाब गैंग। फिल्म गुलाब गैंग कहानी है उत्तर प्रदेश की संपत पाल देवी की, जिन्होंने समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और गुलाब गैंग नामी तंजीम बनाई। गुलाब गैंग में माधुरी के साथ होंगी जूही चावला, वो भी सियासतदान के रूप में। फिल्म मार्च में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर रिलीज की जाएगी। और अकेले में आपकी फटती है। मुमताज़ फिल्म सास महेश भट्ट ने कश्मीर को एक सोने की कान और ख़जाना करार दिया और कहा कि अब वक्त आ चुका है कि इस गलत फहमी को दूर किया जाए कि वादी कश्मीर एक गड़बड़ज़दा इलाका है। इन्होंने फिल्मसाजों पर जोर दिया कि वो इस पुरफिजा इलाके में फिल्मों की ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग करें। खबरों के इख्तिताम से कबल दोबारा हेडलाइंस पर फिर एक नज़र। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बिगाड़। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने अमेरिकी ओहदेदारों का इंतबाह। दिल्ली में वजीर आला केजरीवाल का जनता दरबार हुआ अफरा तफरी की नजर। अपोजिशन कायदीन की सख्त अल्फाज में सरजरिश। हिमाचल प्रदेश में बर्फानी तोदे गिरने से 2 फौजी हलाक, मजीद बर्फबारी की पेश क़यासी। कीनिया के एक हॉस्पिटल में 24 घंटों बाद मुर्दा शख्स हुआ जिंदा, नाशों के ढेर में हैरानकुन वाकया। और मुल्क शाम में खून की होली, बागियों के दरमियान खून रेजी झड़पों के दौरान सैकड़ों शहरियों की मौत। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।